मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने जो मौका दिया है और मेरी पार्टी की तरफ से मैं हुकूमत के रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका हमारे चैनल अल हिंद इस्लामिक ट्यूब पर। अपने बयानात से बहुत ज़्यादा मशहूर और मारूफ बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी, उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज 12 फरवरी 2024 बरोज़े पीर तेलंगाना की असम्बली में एक बयान दिया है। वैसे ओवैसी साहब की जो बड़े भाई हैं उनकी तकरीर बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, तो उससे कम ज़्यादा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की तकरीर भी पसंद की जाती है। यानी बड़े भाई तो बड़े भाई, छोटे भाई सुभान अल्लाह, इस तरह का ये मक़ौल आपने सुना होगा। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने आज असम्बली में तेलंगाना गवर्नमेंट को लेकर क्या कहा है, वो बयान आप हज़रात की खिदमत पर रखेंगे। अंग्रेज़ी में बयान है, मुख्तसर से रखेंगे। और फिर बिहार के MLA MIM के अख्तरुल ईमान साहब है, उन्होंने आज बिहार की असम्बली में क्या बयान दिया है, बड़ा अच्छा बयान उनका भी आया। पहले मुख्तसर से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का बयान मुलाहिज़ा फरमाएं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें। इसी तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। We should not forget this also, sir. Sir, with these, I, on behalf of my party, would support this resolution. And once again, I would like to request that now the tribunal has been formed, let us get all the pending approvals and also let us get solved all the issues relating to the waters of Telangana, sir. तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने जो मौका दिया है और मेरी पार्टी की तरफ से मैं हुकूमत के रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता हूं। तो नाज़रीन, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का बयान आपने सुना। अब सुनाते हैं आपको जनाब अख्तरुल ईमान साहब का बयान। चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अख्तरुल ईमान साहब के बयान पर, ओवैसी साहब के बयान पर आपकी क्या राय कमेंट करके बताएं। जज़ाकुमुल्लाह। मिलते हैं अगले वीडियो में। मुलाहिज़ा फरमाएं अख्तरुल ईमान साहब का बयान। वस्सलाम वालेकुम। और सदन के फैसले के मुताबिक नई सरकार को बधाई देते हुए अपनी बात शुरू करते हुए बड़ा परेशान हूं कि कहां से बात शुरू करूं। बेकल उत्साही महान कवि हैं, उनकी दो मिसरे मुझे याद हैं कि हर तरफ आग है, धुआं है, 2002 के पहले का गुजरात कहां है। मुझे आज यही कह रहा हूं कि सत्ता है और विपक्ष है, मैं ढूंढ रहा हूं कि 2005 का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहां है। वचनबद्धता थी, बातों में मजबूती थी, कुछ करने का संकल्प था, लेकिन अफसोस है कि सीमांचल के एक महान कवि यूसुफ साहिदी साहब ने कहा, एक जमाना आएगा लोग जमीर बेचकर कुर्सियों से प्यार करेंगे, सियासी लोग यही कारोबार करेंगे। मुझे बड़ा अफसोस है कि आज इस सियासी कारोबार से 3 सालों के दरमियान में 3 बार सरकारें अदलती बदलती हैं, उससे नौकरशाही का बड़ा बढ़ावा हुआ है, रिश्वतखोरी बढ़ी है, लोकतंत्र की मर्यादाएं कमजोर हुई हैं। विपक्ष के लोगों से भी मुझे उम्मीद थी, गर्चे मेरा ही कत्ल होकर इनका महल तैयार हुआ था, लेकिन इनसे उम्मीद थी कि ये जब कुर्सी पर बैठेंगे तो शायद कुछ मर्यादाओं का ख्याल करेंगे, मेरे खून से इनके चमन में रंगीनी आई है, मेरे साथ इंसाफ करेंगे। लेकिन अफसोस कि सीमांचल में खुद ही माननीय उप मुख्यमंत्री ने वादा किया था, मेरी सरकार आएगी तो सीमांचल को विशेष क्षेत्र बनाने का कमीशन मैं जारी करूंगा, जो कि और ठाकुरगंज में कहा था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। मुझे इस बात का गम नहीं है कि चूंकि सबके दिल में है खोट, सबने दिया है हमको चोट, इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इस वक्त 500 करोड़ रुपए जो बिहार के गरीब और मजदूरों के खून के पसीने की कमाई है, जिससे बिहार में जाति आधारित गणना हुआ है, और इस गणने के मुताबिक SC बिरादरी की आबादी 2,56,20% है। उनकी 20,49,370 नौकरियों में उनकी नौकरी की हिस्सेदारी 4,11,000 होती है, उनको सिर्फ 2,91,000 नौकरी दी गई है। और बिहार में मुस्लिम अल्पसंख्यक की आबादी 2,31,00,000 होती है, उनकी अनुपातिक हिस्सेदारी नौकरी में 3,68,000 की होती है, और उन्हें मात्र 1,73,000 नौकरी सर 1,95,000 नौकरी उनकी समाप्त कर दी गई है। महोदय, मैं नई सरकार से आशा करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री की वचनबद्धता का हम सबूत चाहते हैं कि कम से कम इस परिस्थिति में इन लोगों को कम से कम नौकरी दिलवाने के लिए वो विशेष प्रावधान करेंगे। हम आपका इस बात के लिए साधुवाद देते हैं कि आपने मुझे मौका दिया। सांप्रदायिकता और निज स्वार्थ की राजनीति ने हमेशा देश को नुकसान पहुंचाया है। बिहार ने देश को राह दिखाया है, सांप्रदायिक से अलग होइए, निज स्वार्थ से अलग होकर पूरे देश को एक राह दिखाने का काम बिहार करे, हम उसकी कामना करते हैं।